Hello my dear friends and my dear friends, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम और LMBT के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सारे हमने फिनिश कर दिए। आज को जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन सीखने के लिए मान लो कि मेरे पास यहां पर एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये मेरा यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एंड वो जो फंक्शन है गाइस इंक्रीजिंग है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर। तो ये जो आपके फर्स्ट पॉइंट है, ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है, देखा जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट्स। तो मान लो उसको मैंने दिखा दिया पॉइंट ए से, और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आप क्या बोलो, क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। वेरी गुड। अब इस पॉइंट ए और बी के बीच में मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं। तो बच्चों मान लो कि मैंने दो पॉइंट लिया, जो एक का आपका पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, उसको मैं दिखा देता हूं। मान लो उसका पोजीशन यहाँ पे है एंड उस पोजीशन की वैल्यू बोलो कितनी है मेरे पास यहाँ पे, x1। और जो सेकेंड पॉइंट है वो मान लो उसका पोजीशन यहाँ पर है, ओके, जिसको हम दिखा रहे हैं x2। सो देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो पॉइंट है x1 वो x1 से x2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको चेंजेस मिले जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे इंक्रीज हो इसलिए इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जो बच्चों आपका इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम दिखा लेंगे स्मॉल h से। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि अगर मेरे x1 की वैल्यू है स्मॉल x, राइट, तो बच्चों यहाँ पे x2 की वैल्यू हो क्या होगी, बोलो यस, x प्लस h। क्योंकि हो गया यहाँ पे कि जो पहले आपका था x था, अभी क्या बन गया x प्लस h, क्योंकि आपका चेंज हुआ वैल्यू x से, बोलो क्या हो गया, x प्लस h। कंफर्म, परफेक्ट। तो x से मैंने क्या ले लिया, x प्लस h, वेयर h इज द स्मॉल इंक्रीमेंट। सो इतना होने के बाद जब बच्चों हम लोग x1 और x2 को कंपेयर करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो मेरे x2 की वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन व्हाट, x1, क्योंकि आपको देखने से मालूम पड़ता है x2 आपका थोड़ा लेवल ज्यादा है और x1 का लेवल थोड़ा कम है। सो x2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और x1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होगी। अगर x2 आपका ग्रेटर देन x1 है तो x2 की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की है, बोलो x प्लस h। तो x प्लस h इज ग्रेटर देन व्हाट, x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर x प्लस h दिया और यहाँ पे x दिया तो दोनों का हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं। मतलब कुछ वैल्यूज हैं, अगर इनको मैं फंक्शन में पुट करूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस h इज ग्रेटर देन, यहाँ पे फंक्शन लिया तो बोलो क्या, एफ ऑफ एक्स। क्लियर, क्योंकि अगर x प्लस h की वैल्यू x से ज्यादा हो रही है तो उसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दूसरे वाले फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा ही होने वाली है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस f ऑफ x को भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जब हम भेजेंगे f ऑफ x को लेफ्ट हैंड साइड में तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस h। ठीक है, ये आपका f ऑफ x गया लेफ्ट हैंड साइड में, बोलो क्या बनेगा बच्चों, माइनस f ऑफ x, और साइन क्या है बोलो, ग्रेटर देन। अच्छा यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या बचेगा, 0। इतना होने के बाद ध्यान देना, अब इसको मैं h से डिवाइड करने वाला हूं। क्यों h से डिवाइड करना, बाद में वो समझ जाएगा, बट अभी मान के चलो हम लोग h से डिवाइड करने वाले हैं। जब मैं h से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो x प्लस h माइनस f ऑफ x बच्चों होल डिवाइडेड बाई h इज ग्रेटर देन। अब जब यहाँ पे 0 को मैं h से डिवाइड करूंगा, 0 अपॉन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग लेने वाले हैं लिमिट। ठीक है, तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0 पे मैं लिमिट लेता हूं, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h इज ग्रेटर देन। अब ये 0 है, मतलब कांस्टेंट, बच्चों याद रखना कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूं। ठीक है, चलो ये हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो आप लोग यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, जो कि किसका डेफिनेशन होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव का। इसका आंसर क्या है बोलो, f डैश व्हाट x व्हिच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मैंने साइन लगा दिया। अगर यहीं पे लिखा होता लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, तो मैं क्या बोलता f डैश a। अगर यहीं पे लिखा होता लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ b प्लस h माइनस f ऑफ b होल डिवाइड बाय h, तो मैं क्या बोलता f डैश b। गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से जो मेरे को वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली बच्चों, f डैश x। कंफर्म, वेरी नाइस। तो क्या होता है इसका मतलब कि इफ योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो उसका डेरिवेटिव मतलब f डैश x
बच्चों एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, यस इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका बोलो क्या हो गया, कंडीशन। और आपको पता भी है कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, मतलब ये होता है कि उस कर्व के ऊपर जो लाइन जाने वाली है जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट, जो उसको टच करके जा रही है, उसका स्लोप होता है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके टेंजेंट का बोलो क्या होता है बच्चों, स्लोप। अब मुझे बताओ, जैसे हम लोग यहां से मतलब नीचे की तरफ से, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए की तरफ से वैल्यू बी की तरफ जा रही है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब ये एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, कंफर्म। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन का बोलो कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं, इफ योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग दैट मींस क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और दूसरे तरीके से आप क्या बोलोगे, अगर आपका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको बच्चों हम लोग, यस ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। सो गाइस ये रहा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। इस डिक्रीजिंग फंक्शन में आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो मैंने आपको दो एक्सिस ऑलरेडी बना दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलो आपका एक एक्सिस यहाँ पे क्या बोलूंगा इसको मैं, यस दिस इज माय वाई एक्सिस, और ये क्या है बच्चों आपका एक्स एक्सिस। अब इस एक्स और वाई में अगेन मैं बनाने वाला हूं एक फंक्शन, ठीक है। अभी जो फंक्शन है ये आपका डिक्रीज होने वाला है, मतलब टॉप से उठेगा और इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, और इसको ध्यान रहा। अब मान लो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो बच्चों इस फर्स्ट पॉइंट को मैं दिखा देता हूं, मान के चलो इसको मैं बता देता हूं, सीधी लाइन है, ध्यान देना सब लोग, दिस इज व्हाट ए, और ये आपका एंड पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं बी, ठीक है। अब इसमें भी बीच में मतलब इस फंक्शन का, मेरा फंक्शन क्या है बोलो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन बच्चों मैं दो पॉइंट लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो ये बोलो क्या है यहाँ पे, ये मेरा है x1, ये मेरा है x2। अब यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है मैं मान लेता हूं x है, तो बोलो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस एच। किसी के दिमाग, कई लोगों के दिमाग में बात आएगी सर x2 की वैल्यू आपने x प्लस एच क्यों रखी है, x प्लस एच रखना चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू कम होगी ना। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो h होता है वो आपका स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। अब h की वैल्यू प्लस है माइनस है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यस अगर वैल्यू प्लस में जा रही है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और जब वैल्यू माइनस में आ रही है मतलब डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इन जनरल हम क्या बोलेंगे, h इज द स्मॉल इंक्रीमेंट। अगर वो ऊपर की तरफ गया मतलब इंक्रीज में है, मतलब इंक्रीमेंट है, अगर नीचे की तरफ आया मतलब डिक्रीमेंट में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इस फंक्शन को ध्यान देंगे, इस फंक्शन में जो मेरे h की वैल्यू होगी माइनस में आएगी, तो माइनस में आगे मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, यस x प्लस एच, ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं। मुझे आप ये बताओ, x और x प्लस मतलब x1 और x2 में बात करोगे तो बच्चों x1 और x2 को बहुत ध्यान से आप देख रहे होगे, जो मेरा x1 है वो थोड़ा टॉप पे है और x2 थोड़ा नीचे है, मतलब जो मेरे x1 की वैल्यू होगी विच इज ग्रेटर देन व्हाट, x2, परफेक्ट। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, x2 से बड़ी हो जाएगी। सो बच्चों x1 इज ग्रेटर देन x2 होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, x1 की वैल्यू पुट करते हैं। बच्चों x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यस x1 की वैल्यू है x विच इज ग्रेटर देन x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, x प्लस एच। अब ध्यान देना, अगर वेरिएबल मतलब उनकी वैल्यू अगर छोटी बड़ी है तो उनके फंक्शन भी छोटे बड़े होने वाले हैं, मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस एच। वेरी गुड। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में f ऑफ x को हमने f ऑफ x प्लस एच के पास भेजा था, वैसे यहां भी भेजने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस एच माइनस f ऑफ x। अब इस पूरे राइट हैंड साइड को बना देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो बोलो क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि ध्यान देना अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से रीड करते हो बच्चों, ये जो आपका कभी भी लेस देन ग्रेटर देन में ध्यान देना कैसे होता है, जिस साइड पे मुंह खुला हुआ है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा, 0 इज ग्रेटर देन, राइट। और जहां पे बंद होता है, देखो यहाँ पे बंद है, क्लोज है, तो क्लोज पे हमेशा बोलते हैं लेस देन। तो अगर मैं इसको राइट साइड से रीड करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या रीड करूंगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x इज लेस देन 0। तो मैं राइट हैंड साइड से रीड करना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या लिखा नीचे, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x इज व्हाट, लेस देन 0। इसलिए साइन इस तरीके से हो गया। अब हम इसको h से डिवाइड करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h लेस देन 0 अपॉन h इज 0। एक बार फिर से देख लो चाहिए तो अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन में डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों, ध्यान अगर a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है। अगर मुझे b से रीड करना, मैं क्या कहूंगा, b इज लेस देन a, क्योंकि क्या होता है यहां से रीड करो क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन b, राइट ना। देखो ना यहाँ पे भी वही है, जब हम पीछे से रीड करेंगे तो बोलो क्या आएगा, b इज लेस देन, क्योंकि जहां पे भी क्लोज आ गया वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, लेस देन। तो b इज लेस देन a, कंफर्म। तो b इज लेस देन a, तो समझने का तरीका है। वेरी गुड। सो इतना होने के बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना सब लोग। f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h होने के बाद हम लोग क्या लेंगे, लिमिट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे यस, जैसे हमने प्रीवियस में किया था, यस बच्चों, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज h टेंड्स टू 0 पे।
तो जैसे ही मैं लिमिट लूंगा तो बोलो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाय h विच इज लेस देन 0, क्योंकि 0 का लिमिट 0 आने वाला है। अभी क्या हो गया आपका, यस फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से इसका आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, f डैश, यहाँ पे x है इसलिए मैं क्या रखूंगा f डैश x विच इज लेस देन 0। तो बच्चों ये क्या हो गया मेरा, यस मेरा आंसर आ चुका हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि इफ योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन दैट मींस f डैश x इज लेस देन 0। एंड दूसरे केस में आप क्या बोल सकते हो, यस अगर आपका f डैश x इज लेस देन 0 है तो आप उसे हम क्या बोलोगे बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, जब उस फंक्शन का आप क्या लोगे, डेरिवेटिव। ठीक है, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया मतलब f डैश x, अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया है, पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। एंड साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।